आरोग्य अंक में प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सक। प्रकृति और मानव शरीर में जन्मजात साहचर्य रहा है। ये एक सर्वमान्य बात है कि मानव प्रकृति की शस्य श्यामल गोद में जन्म लेता, पलता और उसी के विस्तृत प्रांगण में क्रीड़ा करके अंतर्ध्यान हो जाता है। इस शरीर का निर्माण भी धरती, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 प्राकृतिक तत्वों से हुआ है। ये पांचों तत्व मानव जीवन के लिए प्रत्येक क्षण कल्याणप्रद हैं। प्रकृति का ये विचित्र विधान है कि जिन तत्वों से प्राणी के शरीर का निर्माण हुआ है, पुनः उन्हीं तत्वों से उसकी प्राकृतिक चिकित्साएं, नेचुरल ट्रीटमेंट भी होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त 8 ऐसे चिकित्सक हमें प्राप्त हैं जिनके सहयोग तथा उचित सेवन से हम यथासंभव आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। और वो चिकित्सक हैं वायु, आहार, जल, उपवास, सूर्य, व्यायाम, विचार और निद्रा। ये संक्षेप में इनकी चर्चा की जा रही है। पहला है वायु। प्रसिद्धि है कि मानव जीवन में वायु का स्थान जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वेद में कहा गया कि वायु अमृत है, वायु ही प्राण रूप में स्थित है। प्रातःकाल वायु सेवन करने से देह की धातुएं और उपधातुएं शुद्ध और पुष्ट होती हैं। मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बनता है। नेत्र और श्रवण इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है तथा इंद्रिय निग्रह होता है एवं शांति मिलती है। प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध वायु पुष्पों के सौरभ को लेकर के अपने पथ में सर्वत्र विकीर्ण करता है। अतः उस समय वायु सेवन करने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, साथ ही आनंद की अनुभूति भी होती है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, शुद्ध प्रकाश एवं शुद्ध अन्न, यह पंचामृत कहलाता है। प्रातःकालीन वायु सेवन तथा भ्रमण सहस्त्रों रोगों की एक रामबाण औषधि है। शीर, मन, प्राण, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, प्रसन्नता, ओज, तेज, बल, सामर्थ्य, चिर यौवन और चिर उल्लास बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु सेवन तथा प्रातःकालीन भ्रमण अति आवश्यक है। प्रातःकाल का वायु सेवन ब्रह्म वेला का अमृत पान कहा गया है। दूसरा है आहार। शरीर और भोजन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए क्योंकि सात्विक आहार से शरीर की सब धातुओं को लाभ पहुंचता है। एक समय ईरान के एक बादशाह ने अपने यहाँ के एक श्रेष्ठ हकीम से प्रश्न किया कि दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए। उत्तर मिला 6 दिरहम अर्थात 39 तोला। फिर पूछा इतने से क्या होगा। हकीम ने कहा शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं खाना चाहिए। इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझा ढोना और उम्र खोना है। मनुष्य को स्वल्प आहार करना चाहिए। स्वल्प आहार सुखावह। थोड़ा आहार करना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। आहार उतना ही करना चाहिए जितना कि सुगमता से पच सके। शुद्ध और सात्विक आहार शरीर का पोषण करने वाला, शीघ्र बल देने वाला, तृप्तिकारक, आयुष्य और तेजोवर्धक, साहस तथा मानसिक शक्ति और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला। आहार से ही शरीर में सप्त धातुएं बनती हैं। आयुर्वेद आचार्य महेशी चरक ने भी लिखा है कि देहो हाय हार संभवा, शरीर आहार से ही बनता है। उपनिषद में भी आहार के विषय में कहा गया है कि आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा समृति,
स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चयी बन जाती है। फिर पित्र एवं निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। गरिष्ठ भोजन अधिक हानिप्रद होता है। सच्ची भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, इससे यथेष्ट लाभ मिलता है। भोजन शांति पूर्वक करना चाहिए। तीसरा है जल। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जल का महत्वपूर्ण स्थान है। सोकर उठते ही स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हितकर कहा गया है। लिखा है कि सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय से पहले 8 घूंट जल पीने वाला मनुष्य रोग और वृद्धावस्था से मुक्त होकर के 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है। कुएं का ताजा जल अथवा ताम्रपत्र में रखा हुआ जल पीने के लिए अधिक अच्छा है। खाने से 1 घंटा पूर्व अथवा खाने के 2 घंटे बाद जल पीना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2.5 सेर जल पीना चाहिए। इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। चौथा है उपवास। धर्मशास्त्रों में उपवास का बड़ा महत्व प्रतिपादित किया गया है। उपवास से शरीर, मन और आत्मा सभी की उन्नति होती है। उपवास से शरीर के त्रिदोष नष्ट हो जाते हैं। आंतों को अवशिष्ट भोजन के पचाने में सुविधा मिलती है तथा शरीर स्वस्थ और हल्का सा प्रतीत होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास बहुत ही आवश्यक है। उपवास करने से मनुष्य की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। कहते हैं कि यदि महीने में दोनों एकादशियों के निराहार व्रत का विधिवत पालन किया जाए तो प्रकृति पूर्ण सात्विक हो जाती है। जिन्हें उपवास करने का अभ्यास नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे सप्ताह में 1 दिन 1 बार ही भोजन को और धीरे धीरे आगे चल करके संपूर्ण दिवस उपवास रखने का व्रत लें। उपवास का दिन भगवत जन, सत साहित्य के स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि वे अपने मन को चारों ओर से खींच करके आत्मचिंतन में लगाए, धार्मिक विषयों की चर्चा करे और संत महात्माओं के पास बैठ करके उपदेश ग्रहण करे। इस प्रकार के उपवास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त होता है। 5वां है सूर्य। जीवन की रक्षा करने वाली सभी शक्तियों का मूल स्तोत्र सूर्य है। सूर्यो ही भूतानाम आयु। समस्त चराचर भूतों का जीवन आधार सूर्य है। यदि सूर्य ना होते तो हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाते। जीवन में सूर्य रश्मियों का महत्व बहुत अधिक है। सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ने से हमारे शरीर के अनेकों रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से रोग उत्पादक शक्ति नष्ट हो जाती है। सूर्य से आरोग्य प्राप्ति के विषय में अथर्ववेद में लिखा है, हे जीव, तेरा प्राण विनाश को ना प्राप्त हो और तेरा अपान भी कभी नहीं रुके, अर्थात तेरे शरीर के श्वास प्रवास की क्रिया कभी बंद ना हो। सबका स्वामी सूर्य, सबका प्रेरक परमात्मा तुझे अपनी व्यापक बलकारणी किरणों से ऊंचा उठाए रखे, तेरे शरीर को और जीवन शक्ति को गिरने न दे। सूर्य का प्रभाव मनुष्य के शरीर एवं मन पर बहुत गहरा पड़ता है। चिकित्सकों का मत है कि सूर्य रश्मि सन बर्न्स के सेवन से प्रत्येक प्रकार के रोग शांत किए जा सकते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि चराचर प्राणी और समस्त पदार्थों की आत्मा
तथा प्रकाश होने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। सूर्य आत्मा जगतस्थ, अतएव इन्हें वेद में जीवन दाता कहा गया है। छठा है व्यायाम। आयुर्वेद का मत है कि व्यायाम करने से शरीर का विकास होता है, शरीर के अंगों की थकावट नष्ट हो जाती है, निद्रा खूब आती है और मन की चंचलता दूर होती है, जठर अग्नि पर दीप्त होती है तथा आलस्य मिट जाता है, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है और मुख की कांति में निखार आता है। आयुर्वेद के मर्मज्ञ आचार्य वाग्भट ने लिखा है कि व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, मोटापा नहीं रहता तथा शरीर के सब अंग पुष्ट होते हैं। साथ ही यथोचित व्यायाम से प्रकृति के विरुद्ध गरिष्ठ भोजन भी शीघ्र पच जाता है तथा शरीर में शिथिलता जल्दी नहीं आ पाती। जीवन में प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के लिए व्यायाम नितांत आवश्यक है। सदाचार और व्यायाम के बल पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो सकता है। सातवां है विचार। विचार शक्ति में एक महान उद्देश्य छिपा रहता है, इसलिए हमें अपने विचारों को सदा सर्वदा शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। विचारों का प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। संकल्पिक दृढ़ता तथा सात्विक चिंतन मनन रोगों की निर्मूलता के लिए बहुत आवश्यक है। दूषित विचारों से न केवल मन विकृत होकर के रुग्ण होता है, अपितु शरीर भी अनारोग्य हो जाता है। सम्यक सत चिंतन एवं सम्यक सद विचार एक जीवन शक्ति है। अतः आरोग्य लाभ के लिए मनुष्य को विचार शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। आठवां है निद्रा। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध वायु, जल, सूर्य और भोजन आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यथोचित निद्रा भी परम आवश्यक है। एक स्थल पर कहा गया है कि रात्रि में ठीक समय पर सोने से धातुएं साम्य अवस्था में रहती हैं और आलस्य दूर होता है, पुष्टि, कांति, बल और उत्साह बढ़ता है तथा अग्नि दीप्त होती है। स्वस्थ के लिए प्रगाढ़ निद्रा आवश्यक है। रात्रि में सत विचारों का स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक सोना चाहिए। सोते समय शरीर का वस्त्र ढीला होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सात्विक निद्रा आवश्यक है। दिन में सोने से विविध प्रकार की व्याधियां घेरती हैं। यथाकाल निद्रा से जो लाभ होते हैं, पहला है नियम पूर्वक सोने से सारी श्रांति दूर हो जाती है। दूसरा, नए काम करने की नई शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, आयुर्बल बढ़ता है। चौथा, स्वप्न दोष, धातु दौर्बल्य, सिर के रोग, आलस्य, अल्पमूत्र और रक्त विकार आदि से रक्षा होती है। पांचवा, मन तथा इंद्रियों को विश्राम मिलता है। सोने से पहले मन को समस्त शोक, चिंता और भय से रहित कर लेना चाहिए तथा प्रसन्नता, संतोष और धैर्य के साथ सफलता की कामना करनी चाहिए। इससे आप प्रातःकाल अपने में महान परिवर्तन पाएंगे। उपयुक्त प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सकों के समुचित सेवन से मनुष्य जीवन स्वस्थ, समृद्ध, सुख, संपत्ति तथा आनंद से परिपूर्ण और आयुष्मान होता है। आरोग्य अंक में आयुष्टे शरद शतम। श्रीमद् भागवत पुराण में बादरायण श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने
भगवान धन्वंतरी की स्तुति में बड़ी सुंदर बात कही है कि इस लोक में अवतार लेकर के आयुर्वेद शास्त्र का अनुशासन करने वाले सनाम धन्य भगवान धन्वंतरी के नाम स्मरण से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई मात्र अर्थवाद नहीं है, विश्वासा फलदायका। हमारे धर्मशास्त्र विश्वास की धुरी पर टिके हुए हैं। वे कहते हैं मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, देवज्ञ में, औषधि में तथा गुरु में जो जैसी भावना निष्ठा रखता है उसे फल भी उसी के अनुरूप तद अनुरूप ही मिलता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवेज्ञे भेष्य गुरु या दृषि भावना यस्य सिद्धिर्भवति तदृषि। चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के ग्रंथ प्रत्यक्ष शास्त्रों में आते हैं, क्योंकि चिकित्सा शास्त्रों में उल्लिखित औषधियों का रोग के अनुसार सेवन करते ही रोग का नष्ट होना उसकी सत्यता का प्रत्यक्षीकरण करा देता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्षों पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि अमुक दिन अमुक समय पर सूर्य या चंद्र ग्रहण होगा, और ठीक उसी समय पर ग्रहण दिखाई भी देता है। ये हमारी प्राच्य भारतीय विद्या के लिए गौरव का विषय है। अन्यथा विज्ञान के लिए तो आज भी ये चुनौती का विषय है कि किस समय कौन सा ग्रह कहाँ होगा, कौन किसको आच्छादित करेगा, उसकी ठीक गति क्या है इत्यादि विराट ब्रह्मांड में ये आज भी पाश्चात्य विद्वान के लिए चुनौती है। तंत्र मंत्र का प्रत्यक्षीकरण तो प्रसिद्ध ही है। मंत्रों से सांप तथा बिच्छू के विष को शांत करना तो साधारण बात है। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र की विशेषता ये भी है कि मितम च सारम च वचो ही वाग्मित के सिद्धांत के अनुसार बड़ी बात को संक्षिप्त सूत्र रूप में ही कह देने की उनकी अपनी विशेषता है। जैसे कि देखें, कफ, वात, पित्त आदि की चिकित्सा के बारे में संक्षेप में ही कितनी सुंदर बात कह दी गई है। वमनम कफ नाशाय, वात नाशाय, मर्दनम, शयनम पित्त नाशाय, जर नाशाय, लंघनम, अर्थात कफ नाश करने के लिए उल्टी, वात रोग में मर्दन मालिश, पित्त रोग में शयन और जर में उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र केवल रोगी की चिकित्सा करने में ही विश्वास नहीं करता, अपितु उसका तो सिद्धांत है रोगी होकर के चिकित्सा करने से अच्छा है बीमार ही ना पड़ा जाए। इसके लिए आयुर्वेद शास्त्रों में स्थान स्थान पर ऐसी बातें भरी पड़ी जिसके अनुपालन से वैद्य की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे दिन अंते च पिबेद दुग्धम, निशांते च जलम पिबेद, भोजनांते पिबेत तक्रम, वेदस्य किम प्रयोजनम। तात्पर्य यह कि यदि रात्रि को शयन से पूर्व दुग्ध, प्रातःकाल उठकर के जल और भोजन के बाद मट्ठा पिएं तो जीवन में वैद्य की आवश्यकता ही क्यों पड़े। इस प्रकार के सूत्रों के आधार पर ग्राम्य जीवन में 12 मास के उपयोगी खाद्यों का सुंदर संकेत इस प्रकार दिया गया है जिनका सेवन अवश्य करना चाहिए।
सावन हरे भादो चीत, क्वार मास गुड़ खाए मीत, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, मागे घी व खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम व्यसवनी, भर बैसाखे खाए अगहनी, जेठ मास दोपहरिया सोवे, ताकर दुख आषाढ़ में रोवे। 12 मास के इन विधि खाद्यों के अतिरिक्त निषेध खाद्य भी हैं जिन्हें भूल कर भी ग्रहण नहीं करें, जैसे चेते गुड़ वैसाखे तेल, जेठे पथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, क्वार करेला कार्तिक नहीं। क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा न पूसे घना, माघे मिश्री फागुन चना, इन 12 से बचे जो भाई, ता घर कब हो वेद न जाए। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि भुक्त्वा शतपदम गच्छे छाछायाम ही शनि शनि। भोजन करने के बाद छाया में 100 पग धीरे धीरे चलना चाहिए। शन से कम 2-3 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, अन्यथा कब्ज रहेगी। इसके अतिरिक्त दीर्घायु के लिए भी एक जगह बड़ा सुंदर संकेत कर दिया गया है। बाईं करवट सोने वाला, दिन में 2 बार भोजन करने वाला, कम से कम 6 बार लघु शंका, 2 बार शोच जाने वाला, ग्रस्त में अवश्य होने पर स्वल्प स्त्री संग व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। आयुर्वेद शास्त्री नहीं अपितु अथर्ववेदीय भक्ति श्रुति भी ऐसी ही कामना करती है। कृण्वन्तो विश्वे देवा आयुष्ते श्रद्धा शतम, अर्थात सभी देवता तुम्हारी आयु 100 वर्ष की करें, परंतु आगे ही एक बात अवश्य कह दी गई है, प्रत्यक्ष सेवस्य भेषजम जर दृष्टि कृणोमि तवा, अर्थात संयोग से बीमार पड़ जाने पर औषधि अवश्य ले लेनी चाहिए। इसमें प्रमाद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्षीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर ही धर्म साधन का माध्यम है। संत कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कर में हो माया, तीजा सुख सुत दारा वश में, चौथा सुख जस खूब कमाया। अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न आयुर्वेद शास्त्र स्वास्थ्य का उपयोग धर्म साधन ही स्वीकार करता है। इस बात का वह स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता रहता है। इसी के अनुसार नारायण तेल के उपयोग को बताते समय यह भी संकेत कर देता है कि वास्तव में इन रोगों का उपशमन भगवान जी के हाथ में है। नारायणम भजत रे जठरेन युक्ता, नारायणम भज रे पवनेन युक्ता, नारायणम भजन रे भाव भीति युक्ता, नारायणात् परतरम नहीं किंचिदस्ति। अर्थात हे जठर अग्नि से पीड़ित मनुष्यों, तुम नारायण का भजन करो। हे वात व्याधि से दुखी मनुष्यों, तुम नारायण का भजन करो। हे संसार रूपी महाव्याधि से डरे हुए मनुष्यों, तुम नारायण का ही भजन करो, क्योंकि इन कष्टों से उभारने वाला नारायण से अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं।
ये भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है कि पारे से स्वर्ण बना देने वाले रसायन आचार्य यहाँ तक डिंडिम घोष कर देते हैं कि रस सिद्ध कर देने पर इसके द्वारा दैहिक रोग की बात ही क्या, दुनिया भर के दारिद्र्य रोग को मिटाया जा सकता है। इस प्रकार के असंख्य संकेत सूत्र हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सिद्धेद से कृष्यामि, जिन पर व्यवस्थित रूप से यदि सम्यक अनुसंधान किया जाए तो भारतवर्ष न केवल अपने प्राचीन गुरुत्व की प्रतिष्ठा को पा जाएगा, अपितु शीघ्र ही आज का भारत प्राचीन स्वर्ण भारत में भी बदल सकता है। विभिन्न व्याधियों के तारतम्य पर अनुसंधान करने से एक बात सामने आती है कि जिन लोगों का जन्म शीतकाल में होता है उनको शीत की बीमारियां ही अधिक होती हैं, जिनका जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है उनको ग्रीष्म की ही बीमारियां अधिक होंगी तथा गर्मी भी असह्य होगी। इस प्रकार के अनुसंधान में जहाँ मानव जाति का बहुत बड़ा कल्याण होगा, वहीं आधुनिक युग में भी शास्त्रों की प्रामाणिकता पर रुचि बढ़ेगी। चिकित्सा के विषय में वर्तमान स्थिति में ये अवश्य चिंतनीय बात है कि आज का तथाकथित चिकित्सक अनुसंधान एवं सुविधाएं अनुगम के अभाव में रोगी पर खिलौने की तरह चिकित्सा की आड़ में मात्र प्रयोग करना जाता है, प्रयोग करता ही जाता है। यस्य कस्य तरौरमूलम येन केनपि पेषितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यदा तदा भविष्यति। अर्थात जिस किसी जड़ी को जिस किसी भी प्रकार पीस करके जिस किसी भी तरह जिस किसी भी रोगी को दे दो, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ही, और होता वही है कि अंत में प्रयोग करते करते रोगी स्वर्ग ही सिधार जाता है। ऐसे चिकित्सक के बारे में ठीक ही कहा गया है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम शबितास्तेष मानवा त्वयि विन्यस्त भारोयम कृतांत सुख मेधते। इस प्रमाद में आजकल के कुछ चिकित्सकों की अर्थ बुद्धि भी कम कारण नहीं है, क्योंकि अर्थ बुद्धिन धर्मवित, अर्थात जिसकी बुद्धि अर्थ में लगी हो वह धर्म आचरण नहीं कर सकता। जो लोग मरणासन व्यक्ति से भी कुछ न कुछ धन आगम की कामना रखते हैं, वे चिकित्सा सेवा कैसे कर पाएंगे। इनमें कोई संदेह नहीं कि आयुर्वेद शास्त्र औषधि से भी अधिक महत्व पथ्य को देता है। विनापि भीष्म व्याधि पथ्यादेव निर्वर्तते, ना तो पथ्य विहीनोऽयं भेश्चानाम क्षतेरपि। पथ्य सेवन से व्याधि बिना औषधि के भी नष्ट हो जाती है, परंतु जो पथ्य सेवन नहीं करता, युक्त आहार विहार नहीं रखता, वे चाहे सैकड़ों औषधि ले ले पर उसका वह रोग दूर नहीं होता। अतः आरोग्य लाभार्थ संयमित जीवन जीने की आवश्यकता है।